हेलो एवरीवन। आज अपने मुलाकात करेंगे काजरी से रिटायर्ड प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर डी कुमार जी से। वो आपको कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, कृषि स्टूडेंट्स को और उनसे रिलेटेड फार्मर्स को कुछ जानकारियां देंगे। तो सुनिए सर, बताइए अपने दर्शकों को। प्रिय श्रोतागणों, आप सबको मेरी नमस्ते। और आप सबको मैं बुजुर्ग होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं ये कहूँ, कृषि एक बहुत ही मिश्रित कंपाउंड ऐसा क्षेत्र है जिसको जानने की बहुत सख्त जरूरत है। कृषि को जानने के लिए ये जरूरी है, पहले आप कृषि की प्रकृति को समझ लें। प्रकृति मतलब हुआ जितने भी वातावरण है, भूमि है, जलवायु है, तापक्रम है, या आपके जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं, अपने को समझना, आसपास के इर्द गिर्द को समझना, भाव समझना, मार्केट समझना, डिमांड सप्लाई समझना, सबको समझने के बाद, समावेश करने के बाद ही कृषि प्रारंभ होती है। जब तक हमारे पास में ये सूचना नहीं होगी, हम सफलतम कृषि नहीं कर सकते हैं। और कृषि की समस्या पूरी दुनिया में, भले अमेरिका ही क्यों ना हो या भारत क्यों ना हो, सब में समान है। क्योंकि कृषि पूरी तरह से प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति का हाथ जितना ढीला हो जाएगा, हमारी खेती उतनी अच्छी हो जाएगी। तो हमें यही करना है, हमें प्रकृति का हाथ कैसे ढीला करें और प्रकृति का हाथ कैसे हमारे सर के ऊपर हो, उसी के अनुसार हमारी अच्छी खेती हो सकती है। तो इसलिए प्रिय किसान भाई और जो मेरे ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं कृषि के, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र की मुख्यता यानी इम्पोर्टेंस कभी आज तक कम नहीं हुई और ना ही कभी कम होगी। जब तक ये दुनिया चलेगी, कृषि चलेगी। कृषि और दुनिया दोनों ही साथ साथ चलेगी। और दुनिया आने से पहले पहले कृषि आ चुकी थी और कृषि में सबसे पहले बीज आ चुका था। तो मैं ये कहूँ कि आने वाला समय कृषि का ही होगा। चाहे कृषि के किसान हैं, चाहे किसान श्रमिक हैं, चाहे कृषि के वैज्ञानिक हैं, चाहे कृषि के विद्यार्थी हैं। चूंकि कृषि के जो प्रोडक्ट हैं वो धरती पर ही बनेंगे, वो वायुमंडल में नहीं बढ़ सकते, वो फैक्ट्री में नहीं बढ़ सकते, वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, बल्कि उनका उत्पादन ही होगा। इसलिए जो मेरे विद्यार्थीगण हैं उनको घबराने की बात नहीं है। आप BSc करिए या MSc करिए या कहीं भी जाइए, आपका स्कोप तो है ही। आप देखिए आजकल काफ़ी फेसबुक में आता है, प्रेस में आता है, मीडिया में आ रहा है, कितने USA से, रशिया से, जापान से हमारे कृषि पढ़े हुए लोग, बच्चे लोग जो कि कॉमर्स किया हुआ है, PhD किया हुआ, आगे कृषि में लगने लगे हैं। वो कहते हैं कि कृषि का स्कोप जाग रहा है। यही नहीं, आप कृषि में खेती ना करें, इसके अलावा बहुत सारे बीज उत्पादन है। इतनी सारी हजारों से अधिक बीज उत्पादन, बीज बेचने की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका आपका स्कोप है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड की कितनी दुकानें हैं, कितने लोग हैं वो कर सकते हैं। इनका तो पूरी तरह से ये पूरी तरह से हावी है। और इसके अलावा कृषि में टीचिंग, आप देखिए कृषि में कितने सारे विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालय, हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, पहले जमाने में एक ही था। हर एक में आपका स्कोप है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करने की बात है, आपको सुनने की बात है, आपको लिखने की बात है, आपको समझने की बात है, उसको मनन करने की बात है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। कृषि में केवल ज्ञान ही साथ देगा और कृषि का ज्ञान दूसरे ज्ञान से अलग है, क्योंकि कृषि का ज्ञान हर स्थिति, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो आपका कृषि ज्ञान बिल्कुल प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि किस स्थिति में, परिस्थिति में मैं कौन सा ज्ञान करूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी हुई, कौन से पैकेज प्रैक्टिस हुई है जो उसको मैं डाल दूँ। चूँकि हमारे खाने की हैबिट बदलती जा रही है, हमारा रहन सहन बदलता जा रहा है, कपड़े के तरीका बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। उसके लिहाज से हमको कृषि बदलनी पड़ेगी, कृषि के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, कृषि का एप्लीकेशन बदलना पड़ेगा। और हमको जो कृषि का विद्यार्थी है, मैं खास कहूँ कि आपका केवल जॉब ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको इतना सशक्त होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके पास आने लगे। कहते हैं ना, कर खुली खुद ही को बुलंद इतना कि वह पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद करो अपने को, इतना तकड़ा बनाओ कि हर व्यक्ति आपके पास में आने लगे, आप एक तरह से आकर्षण आने लगे, आकर्षण के केंद्र बन जाओ। और ये तब होगा जब ज्ञान होगा। ज्ञान सबको हरा सकता है, ज्ञान को कोई नहीं खरीद सकता।
लेकिन ज्ञान सबको खरीद सकता है। आप जल्दी पास होने की कोशिश मत करो, डिग्री पाने की कोशिश मत करिए। ज्ञान की खुद में चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। नए से नया ज्ञान, कितना नया ज्ञान आ रहा है हर क्षेत्र में। आप विश्वविद्यालय में जाइए, आईसीआर के इंस्टीट्यूट में जाइए, एनजीओ के पास जाइए। बहुत सारे किसान मैंने देखे हैं जिनको पद्मश्री मिली है। यदि उनके पास आप जाएंगे तो वो एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, खुद में उनका फार्म एक प्रयोगशाला है। इतना अच्छा अनुसंधान आपने कर लिया, आप उनके पास जाइए, मैं कहता हूँ आपसे, और वो आपको इतनी अच्छी सलाह देंगे कि आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन एक बात कह दूँ, किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद केवल अपने से करना। किसी से उम्मीद करेंगे तो आप टेंशन पालेंगे, आपको तनाव होगा। तो इस तरह से आप जितने भी, जैसे आपने बताया आपका वीडियो चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो इसमें आपको राह मिलेगी, और राह खोजने के लिए आप ज्ञान के पीछे जाना पड़ेगा। और ज्ञान आपका पूरी तरह से, मैं बताऊं, इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। नॉलेज वही है जिसको आप लिख सकते हैं या उसे बोल सकते हैं। वो ज्ञान किस काम का जिसे लिख नहीं सकते और जिसे बोल नहीं सकते। तो इतना ज्ञान बनाओ। और जो पुराने कृषि के महारथी हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं, कृषि और आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हैं, फिलहाल हैं, पुराने डॉक्टर आर.एस. पड़ौदा हैं, डॉक्टर मुलरा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञान का इनके पास स्रोत है। आपको प्रतिदिन किसी बड़े महान ज्ञानी से मिलना चाहिए, वो आपको सारी रास्ता दिखा देगा। और आप तो रास्ता जानते ही हैं। तो यही है मेरे को कि जितने अनुशासन है, जितने डिसिप्लिन है, आपको हर की नॉलेज होना चाहिए। कोई आदमी परफेक्ट जब होगा, स्पेशलाइज आदमी परफेक्ट नहीं होता है, उसको सारा ज्ञान होना चाहिए। किसी का सारा ज्ञान लेके यदि आप चलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अब ये मत सोचिए मुझे तो केवल बस एक इंजीनियर बनना है, या मुझे एक वैज्ञानिक बनना है, या मुझे इंसेक्टिसाइड बेचने हैं, या मुझे सीड कंपनी खोलनी है। आपको पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि कृषि की जरूरत बदलती रहती है, डेली बदलती है। जैसे कहते हैं कि एनवायरमेंट नेवर रिपीट्स, वातावरण कभी बदलता नहीं है। सॉइल में कितनी जबरदस्त हिट्रोजिनिटी है, एक खेत में कितने तरह की मिट्टी मिल जाती है, खेत से खेत की दूरी होती है। तो कृषि का इसका कैसे होगा उत्थान? उत्थान जब होगा जब आपकी गहराई होगी, विचार बहुत गहरे होंगे, और आप किसी चीज को समझने की, एनालिसिस करने की, कंक्लूड करने की, प्रिसाइज करने की आप में क्षमता होना चाहिए। कोई भी चीज आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने एक पेज लिख लिया है, उसमें कम से कम 40 लाइन है, उस पर 2 लाइन ऐसी होंगी जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने विचारों को हमेशा इम्प्लीमेंटेबल बनाइए कि मुझे आखिर करना क्या है, मुझे किस राह पर चलना है। जैसे मैं कहता हूँ, मिल जाती है मंजिल उन्हें जो निकल पड़ते हैं अपने घर से। उन्हें आखिर क्या मंजिल मिलेगी? जो घर से निकलते ही नहीं, और जो घर में पड़े पड़े कहते रहते हैं हमको तो निकलना है घर से कभी ना कभी। तो आप घर से निकलिए, मंजिल की खोज में चलिए। यदि मंजिल नहीं मिली मान लीजिए, तो आपको तजुर्बा मिलेगा, हुनर मिलेगा। तजुर्बा इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि मंजिल। तो ये मैं कहना चाहता था। आप अंदर आप ज्ञान लीजिए, लिखाई का, पढ़ाई का, उसके बाद में आप डिग्री लीजिए, और उसके बाद में आप में हुनर होना चाहिए। हुनर होने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आपने बहुत से देखा होगा, बहुत से प्लांट बिल्डर थे, पंडित धनीराम जी एचयू के थे, और डॉक्टर माथुर थे पूसा इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर गांधी थे दुर्गापुरा के, वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। एक किसान खुद वैज्ञानिक है। तो आपकी सोच वैज्ञानिक जितनी हो जाएगी तो आप बहुत निकल जाएंगे। आप सोच से वैज्ञानिक बनिए। वैज्ञानिक मतलब है आपका जो भी डिसीजन लिया, जो सुना, उसका कुछ आधारभूत होना चाहिए। हिंदुस्तान में क्योंकि मैजिक ज़्यादा है, लॉजिक नहीं है। तो डोंट बी मैजिशियन, बी लॉजिशियन। आपके कहने में, करने में लॉजिसिटी होनी चाहिए। म्यूजिक से कुछ नहीं मिलता है, आई एम सॉरी, मैजिक से कुछ नहीं मिलता है कि ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं आएगा। कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत को एनालाइज करिए, और अपने तुलना हमेशा बड़े आदमी से करिए, महान वैज्ञानिक से, महान किसान से तुलना करिए, और अपने को छोटा पाइए। कभी भी टीचर बनने की कोशिश मत करिए, हमेशा विद्यार्थी बनिए। क्योंकि जीवन में सीखना सिखाना काम नहीं होना चाहिए हमारा। दूसरा, रोज सीखिए, रोज सिखाइए, तभी आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। तो जो मेरे विद्यार्थीगण हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह दूं, आपका जमाना आ चुका है, आपको जमाने को अपनाने की बात है। लेकिन जो मौका होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो बरामदे में होती है, बाहर होती है, वो अंदर नहीं आएगी।
आपको बाहर निकलना होगा, तभी अपॉर्चुनिटी आपके गले में माला डालेगी। आप जाइए तो सही एक बार। अब देखिए हॉर्टिकल्चर है, कितने बड़े बड़े फार्म है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि हमारे को डेकोरेट करिए, इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर डेकोरेशन, सीड की कंपनियां हैं, बड़े बड़े फार्म है, बहुत कुछ है। इतना तो स्कोप किसी और सेक्टर में है ही नहीं जितना स्कोप मैं एग्रीकल्चर में देखता हूँ। लेकिन फ्रस्ट्रेशन होने की बात नहीं है। किसानों को मत देखिए, किसान भाई वो दुखी है, दुखी दुनिया में कौन नहीं है, अंदर से सभी दुखी है, नानक दुखिया से फंसा है। लेकिन दुख को आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको अच्छी बात आगे निकालनी है, पॉजिटिविटी होना चाहिए। आपका जो आइडिया कैसा है, आइडिया की वैल्यू होती है, और जो सिचुएशन खराब होती है उसमें देखने की बात है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जो बड़ी बड़ी किसान होते हैं, ये बड़े बड़े फर्म होते हैं जिनको कि करोड़ों रुपए तनख्वाह मिलती है प्रतिदिन, तो उनसे एक बार मैंने पूछा कि आप जो इंटरव्यू लेते हो लोगों के, उनसे क्या पूछते हो? जो बड़े सीईओ बोले हमको तो मालूम है कि कितने क्वालिफाइड है, वो काम तो सब कर लेंगे, बहुत सारा पैरा ले लिया, सब कुछ है, लेकिन पूछते यदि कंपनी बैठ गई, ये कृषि बैठ गई, ये फैक्ट्री बैठ गई, तो क्या करोगे? तब आपका आइडिया क्या होगा, तब आपका सोच क्या होगी, तब आपका एटीट्यूड क्या होगा? बैठ जाओगे या क्रिटिसाइज करोगे या फिर तेज से दौड़ने लगोगे? जैसे आपका रास्ता बंद हो, कोई घबराने की बात नहीं है, दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, बैक गोल करिए, फिर दोबारा गोल करिए, फिर आगे चले जाएंगे। रास्ता बंद होता है तो आपको बहुत जोश होना चाहिए, आपके एफर्ट्स कम नहीं हो जाना चाहिए। रात दिन काम करिए, रात दिन सोचिए, रात दिन कंट्रोल करिए, रात दिन उसको इम्प्लीमेंट करिए, तब भी आप जीतेंगे। आपकी नॉलेज में फिर कह दूँ इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। और कृषि का समय आ गया है, कृषि समय कब नहीं था, कृषि को लोगों ने दबा दिया था, लेकिन कृषि दब नहीं सकती। आप उठिए, चलिए, अपनी मेहनत का झंडा बुलंद करिए। आपका दिन आपका वेट कर रहा, आपका इंतजार कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को आपने समझाया। आपका कहने का ये है कि एग्रीकल्चर का जमाना आ चुका है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे सिर्फ एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर का जमाना है। चाहे अपने कहीं भी चले जाएं, होटल्स में चले जाएं, या अपने को डेली जैसे अनाज की रिक्वायरमेंट होती है सुबह से हम खाने की, उसमें भी अपने एग्रीकल्चर का योगदान है। बीज कंपनियां है, फर्टिलाइजर है, खाद है, बीज है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां है, तो उसमें सब में इसका योगदान रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना आज का